हेडिंग डालो इंटीग्रेशन और नीचे लिखो एंटी डेरिवेटिव। फिर देखते हैं इसका मतलब क्या और क्या पढ़ना चाह रहे हैं आप। तो कैलकुलस का जो सेकंड हाफ है हमारा, पहला था डिफरेंशिएशन, सेकंड हाफ है इंटीग्रेशन। तो पहली बात तो इंटीग्रेशन है क्या और आया कैसे। तो काफी सालों पहले, सदियों पहले, मैथमेटिशियंस जो थे उनके पास एक प्रॉब्लम आई। उन्होंने सोचा कि अगर जैसे मान लो कुछ स्टैंडर्ड फिगर्स है हमारे पास, जैसे ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल का हम एरिया निकाल सकते हैं। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल वगैरह है या राइट एंगल ट्राइंगल है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं भी है तो हीरोन्स फॉर्मूला या हाफ इनटू बेस इनटू हाइट से निकाल सकते हैं। सर्कल काफी एक प्यारी फिगर है, उसका एरिया हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर। रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं, स्क्वायर का निकाल सकते हैं, पैरेललोग्राम, इन सब फिगर्स का एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि ये अजीब सी फिगर है, इसका एरिया बताओ, तो ऑब्वियसली ये अजीब सी फिगर है, हर फिगर के लिए तो हम फॉर्मूला डिराइव नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए तो कोई फॉर्मूला है नहीं क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड फिगर ही नहीं है। तो अगर हमें इस फिगर का एरिया निकालना हो तो कैसे निकालें, इस जो दिक्कत है उसके ऊपर धीरे धीरे विचार विमर्श चालू हुआ कि कैसे इस दिक्कत को दूर किया जाए। तो बाद में कुछ सालों बाद धीरे धीरे चीजें डेवलप होती गई, तो फिर हमें मिला इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की मदद से लोगों ने क्या करा, हम किसी भी फिगर का एरिया निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो देखते हैं। तो उन्होंने क्या करना चालू करा, उन्होंने कहा कि ये फिगर है, ये मुझे इस शेप का फिगर एरिया निकालना है। तो शेप अजीब सी है, ना तो रेक्टेंगल है ना कोई क्वाड्रिलेटरल है, कुछ नहीं है, कर्व्ड आ गया ना, तो इसका एरिया हम नहीं निकाल सकते। तो उन्होंने कहा कि क्या करते हैं, एक इसमें पतली सी स्ट्रिप काट लेते हैं, स्ट्रिप का मतलब पट्टी, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप काट लेते हैं पतली सी ऐसे। ये इसकी विड्थ बहुत ज्यादा है, लेकिन एक्चुअली जो हम स्ट्रिप काटेंगे, अब ये मत सोचना कि प्रैक्टिकली कैसे काटेंगे, लेकिन मैथमेटिकली तो हम कर ही सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली इतना मानकर चलो, जितना एक एटम होता है, एटम की रेडियस से भी छोटी विड्थ है इसकी। वो तो तुम्हें दिख जाए इसलिए मैंने काफी वाइड बनाई है, लेकिन एक्चुअली इसकी जो विड्थ है वो बहुत ज्यादा छोटी है, इतनी छोटी है कि एटम की रेडियस से भी छोटी है। तो उन्होंने क्या कहा कि एक काम करते हैं, हम इस पट्टी का एरिया निकाल लेते हैं, इस स्ट्रिप का। तो उनकी लॉजिक ये था उनका कि जैसे मान लो अर्थ है, अर्थ काफी बड़ी शेप है ना, काफी बड़ी शेप है, उसमें वैसे उसकी शेप के स्फीयर है, स्फेरिकल है या ओवल मान लो, लेकिन अगर हम उसके छोटे से हिस्से को देखें तो वो हमें प्लेन दिखता है। जितना एरिया हम देख पाते हैं अर्थ का वो क्या है, प्लेन है। तो अगर बहुत बड़ी फिगर में से अगर छोटा सा हिस्सा लें तो वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह काम कर सकता है। जैसे मान लो ये बहुत बड़ा सर्कल है, इस सर्कल में अगर मैं इतना छोटा सा एक हिस्सा ले लूं तो ये एक तरह से लाइन सेगमेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं ना, ये लाइन सेगमेंट है। तो उन्होंने कहा कि इसको मैं क्या करता हूं, जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये वैसे तो कर्व का पार्ट है, लेकिन अगर मैं अपनी स्ट्रिप इतनी छोटी कर लूं कि फर्क ही ना पड़े और एक्चुअली ये लाइन सेगमेंट की तरह ट्रीट हो जाए, तो ये क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। और रेक्टेंगल का एरिया निकालना हमें आता है, हम क्या कर सकते हैं, बेस इनटू हाइट कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ऐसी काफी सारी पट्टियां काटनी चालू कर दी, बहुत सारी स्ट्रिप्स बना ली। कितनी स्ट्रिप्स बना ली, इनफाइनाइट। हर स्ट्रिप की जो विड्थ थी, जो उसकी ब्रेड्थ थी, वो कितनी थी, नेग्लिजिबल थी, टेंडिंग टू जीरो थी। मतलब जीरो थी नहीं, लेकिन जीरो के बहुत पास थी, 0.00000 लाखों बार जीरो और फिर वन, ठीक है, जैसे डिफरेंशिएशन में काम किया था। तो उन्होंने कहा कि अगर हर स्ट्रिप का एरिया हम निकाल कर ऐड कर दें तो पूरी फिगर का एरिया आ जाएगा, और उसी को नाम दिया गया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेट करना मतलब चीजों को जोड़ना, एक साथ उनको क्लब कर देना, जोड़ देना। तो डिफरेंशिएशन में हम एक तरह से क्या करते हैं, उस किसी की रेट ऑफ चेंज निकालते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब होता है चीजों को जोड़ना, मतलब और उसकी एप्लीकेशन क्या है, किसी भी चीज का एरिया निकालना। इसमें न्यूटन का भी बहुत बड़ा योगदान था। न्यूटन हालांकि एक फिजिसिस्ट माना जाता है, फिजिशियन माना जाता है, लेकिन मैथ्स में भी उसके बहुत ज्यादा योगदान थे। तो अब एरिया कैसे निकालते हैं इंटीग्रेशन की मदद से, वो हम बाद में करेंगे। पहले इंटीग्रेशन पढ़ लेते हैं कि इंटीग्रेशन होता क्या है, कि लोगों ने मेहनत करके जो फॉर्मूले डिराइव करे वो क्या है। जैसे डिफरेंशिएशन में हमने फॉर्मूले पढ़े थे कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x है, उसकी कुछ थ्योरम थी कि प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, ये सब कुछ। वैसे ही इंटीग्रेशन के अपने कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ अपनी थ्योरम है, कुछ रूल हैं जिसके तहत हम इंटीग्रेट करते हैं। वो सब सीखने के बाद फिर हम देखेंगे कि एरिया एक्चुअली निकाला कैसे जाता है, ठीक है। तो फॉर्मूले पढ़ते हैं। तो अब इसमें ध्यान क्या देंगे हम, एक्चुअली कुछ सालों बाद ये पता चला कि असल में इंटीग्रेशन जो हम पढ़ना चाह रहे हैं ना, वो असल में क्या है, एंटी डेरिवेटिव है, मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा है, ठीक है। उसका मतलब बताता हूँ क्या होता है। पहले ये देखो
यहां पर सबसे पहले तो हम x की बात करेंगे बार बार, और जिस x के बारे में हम बात करेंगे वो वेरिएबल है, x के वेरिएबल, जैसे डिफरेंशिएशन में था। डिफरेंशिएशन का साइन क्या था? dy by dx। अगर मैं fx को डिफरेंशिएट करना चाहता हूं तो क्या लिखता हूं? dfx अपॉन dx। हम मतलब समझ आते हैं कि ये क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x। उसका सिंबल हो गया डिफरेंशिएशन का। वैसे ही इंटीग्रेशन का सिंबल क्या है? ये साफ साउथ ये बनाते हैं। इस सिंबल का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन। अंदर क्या लिखते हैं? fx dx। और इस बात का मतलब, इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब x के रिस्पेक्ट में, dx का मतलब x के रिस्पेक्ट में। अगर मैं dy लिखूंगा तो y के रिस्पेक्ट में, अगर मैं ds लिखूंगा तो s के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में किसका इंटीग्रेशन है? fx का। इस सिंबल का मतलब ये, जैसे इसका सिंबल का मतलब क्या था? डिफरेंशिएशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब इसके फॉर्मूले देखते हैं। फॉर्मूले बहुत सिंपल है इसके। अगर इंटीग्रेशन की याद है तो इसके तो अपने को याद हो ही जाएंगे। कैसे? चेक करो। सबसे पहले तो इस चीज का मतलब क्या होगा? इस चीज का मतलब होगा इंटीग्रेशन ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x। तो याद करो हमने क्या कहा था? cos x का डिफरेंशिएशन sin x था। सॉरी, cos x का जो डिफरेंशिएशन था वो माइनस sin x था। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस cos x। एक एग्जांपल हो लेता हूं फिर समझ में आएगा। जैसे याद करो हमने क्या कहा था कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या था? cos x था। तो उल्टा काम हो जाएगा। अगर sin x का डिफरेंशिएशन cos x है तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा। ये कहना चाहिए। सी बताता हूं क्या होता है। cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin x। उल्टा काम करना है हमें। एक और एग्जांपल तो होती करेंगे, लेकिन एक और जैसे tan x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था? secant square x। हमने कहा था इसका डिफरेंशिएशन ये है। तो secant square x का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan x। तो इंटीग्रेशन ऑफ secant square x विद रिस्पेक्ट टू x, इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? tan x प्लस c बताऊंगा अभी क्या होता है। एक बार साथ साथ लिखते जाओ, समझते जाओ। फिर हमने क्या कहा था कि secant x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? secant x tan x। बताई थी ये बात। इसका डिफरेंशिएशन ये होगा तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। उल्टा काम करना है। एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का उल्टा। secant x into tan x का इंटीग्रेशन इक्वल टू secant x प्लस c। इसी तरीके से अगर secant square x की तरह मुझे cosecant square x का इंटीग्रेशन करना हो तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? माइनस का cot x प्लस। और अगर मुझे cosecant x into cot x का इंटीग्रेशन करना हो तो इसका फॉर्मूला आएगा माइनस का cosecant x प्लस। अब इसमें c क्या है जो बार बार हम लिख रहे हैं? एक्चुअली c जो होता है वो होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। c क्या होता है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब भी तुम्हें इंटीग्रेट करना होगा, कभी भी अगर तुम इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट करने के बाद जब सारा काम हो गया तो प्लस में एक सी लगाओगे। क्यों लगाते हैं उसके पीछे के लॉजिक में हमें नहीं जाना, ना हम इस टाइम ढंग से उतना समझ पाएंगे, ना उसकी जरूरत है। समझ तो जाएंगे लेकिन उतनी जरूरत है नहीं हमें। तो बस इतना याद रखो कि इंटीग्रेशन अगर करना है तो प्लस में एक सी लगाना है। और सी क्या होगा? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सी लगाते हैं, एक्स पर डिपेंड नहीं करता, सिंपल कांस्टेंट है। ठीक है, और एग्जांपल देखो। अब याद करो हमने क्या कहा था? e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x। ठीक है। अच्छा, ln x का डिफरेंशिएशन कितना था? ln x का डिफरेंशिएशन था 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन ln x। अच्छा, अब याद करो हमने क्या कहा था? सबसे ज्यादा ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, तो याद रखना x की पावर n dx। तो डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे? पावर में से 1 माइनस करते थे। इसमें उल्टा काम करेंगे, माइनस ना करके पावर 1 ऐड करेंगे। तो x की पावर बढ़ जाएगी, n प्लस 1 हो जाएगा। वहां पर हम क्या करते थे? जो पावर n होती थी उसको आगे लेकर आते थे। यहां पर हम क्या करेंगे? जो x की पावर n प्लस 1 बना है उससे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई ना करके डिवाइड करेंगे। और प्लस c तो लगाने ही लगाना है, ये c तो हमेशा ही आएगा।
इसको कभी भी हमें मिस नहीं करना, ये तो हमेशा चलेगा। ठीक है, कुछ और फॉर्मूले लिखो। इसमें एक बात का ध्यान रखना, यहां पर n जो है वो -1 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि दो कारण है। एक तो अगर n -1 के इक्वल हो गया तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, -1 + 1 आएगा। -1 + 1 कितना होता है, 0 होता है। डिनोमिनेटर में 0 तो आ नहीं सकता। तो ये फॉर्मूला सिर्फ तब काम करेगा जब n ≠ -1 है। अब मान लो मैंने n को -1 पुट कर दिया, तो x की पावर -1 यानी 1/x, और 1/x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं ln x। ठीक है, इतनी बात। तो वो चीज का ध्यान रखना, ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, होंगे सारे, लेकिन ये ज्यादा होता है। और क्या इंटीग्रेशन है, ln sin x का होता है cos x अपॉन sin x। तो cot x का इंटीग्रेशन होता है अपने पास ln sin x प्लस इसका डिफरेंशिएशन नीचे आएगा। ठीक है, सेव करो। इसी तरीके से अगर अपने को करना हो, इसका फॉर्मूला को पढ़ना हो, जैसे मान लो 10x का इंटीग्रेशन करना हो, 10x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, ln secant x प्लस, पहले इतने फॉर्मूले लिखो। शुरुआत दोबारा बता देता हूं। हमने कहा कि इंटीग्रेशन का काम था एरिया निकालना, पतली पतली स्ट्रिप काटो, उन सब स्ट्रिप्स को ऐड कर दो तो टोटल एरिया आ जाएगा। कैसे निकालते हैं इंटीग्रेशन की मदद से वो बाद में देखेंगे। इस सिंबल का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x, जब भी इंटीग्रेट करोगे तो प्लस c लगाओगे। जैसे हमने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद किए थे वैसे इंटीग्रेशन के भी करने पड़ेंगे, लेकिन याद करने थोड़े आसान है, क्योंकि अगर sin x का डिफरेंशिएशन cos x था तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा। अगर secant x का डिफरेंशिएशन secant x tan x था तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। ठीक है, ये काम करते हैं। ln में पहले भी पहुंच चुका हूं, ln की टेंशन तो लेनी नहीं, वो क्या होता है कैसे काम करता है वो बाद में करेंगे, मतलब बाद में क्या करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री में जब यूज होना होगा तब करवा दिया जाएगा। जल्दी से नोट करो, और ये फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे अपने को। एक और लिख लो, फॉर्मूला टाइप कह लो या जो भी कह लो। अगर मान लो मैं k को इंटीग्रेट करूं, अब चेक करो यहां पर किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, k को, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। dx का मतलब x के रिस्पेक्ट में, तो k क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसका इंटीग्रेशन होता है k इंटू एक्स प्लस c। यहां पर k क्या है, कांस्टेंट। जैसे अगर मान लो तुमसे कोई बोल दे कि 7 का इंटीग्रेशन बताओ, तो 7 कांस्टेंट नंबर है ना, तो 7 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 7x। अगर कोई तुमसे बोल दे 9 का इंटीग्रेशन बताओ तो 9x, -13 का इंटीग्रेशन -13x। नोट करो, नोट हो जाए तो डन लिख के भेजो। कोई दिक्कत है किसी प्रकार की तो पूछ लो। कुछ है नहीं, 10x का डिफरेंशिएशन secant square x फॉर्मूला लिखवाया था, तो secant square x का इंटीग्रेशन 10x। लास्ट वाले में हमने बोला कि अगर किसी कांस्टेंट को इंटीग्रेट करेंगे तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x। मतलब अगर तुझसे बोला जाए कि 6 का इंटीग्रेशन बताओ, तो 6 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 6 into x। अगर बोला जाए कि 7 का इंटीग्रेशन बताओ तो 7 into x। ठीक है, जैसे तुम्हें याद है डिफरेंशिएशन के कुछ रूल पढ़े थे हमने कि ये चीज करने अलाउड है, ये नहीं है, वैसे ही इंटीग्रेशन के कुछ रूल है, उनके बारे में बात करते हैं एक-एक करके। तो पहले तो सिंपल 3 रूल है, पहले उनकी बात करेंगे। पहला रूल तो क्या है, अगर मान लो तुम्हारे पास लिखा हो fx प्लस gx और तुम्हें इसको इंटीग्रेट करना हो, मतलब दो अलग अलग नंबर हैं वो ऐड हो रहे हैं और इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो तुम क्या कर सकते हो, fx को अलग इंटीग्रेट कर लो। सबसे पहले हमने fx को इंटीग्रेट कर लिया, फिर हमने gx को इंटीग्रेट कर लिया, बीच में प्लस था तो प्लस लगा दिया, अगर बीच में माइनस होगा तो यहां पर माइनस लगा दिया। जैसे वहां पर भी काम करा था ना कि अगर मान लो x स्क्वायर प्लस sin x है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो x स्क्वायर को अलग डिफरेंशिएट करो, sin x को अलग डिफरेंशिएट करो और ऐड कर दो। वैसे यहां पर क्या करेंगे, x स्क्वायर को अलग इंटीग्रेट करेंगे, sin x को अलग इंटीग्रेट करेंगे और ऐड कर देंगे। बीच में प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। पहला रूल तो ये। सेकंड रूल क्या है,
सेकंड रूल ये है कि मान लो तुम्हें इस चीज को इंटीग्रेट करना हो k इंटू एफ एक्स डी एक्स। तो जैसे वहां पर क्या कहते थे कि डिफरेंशिएशन करते वक्त अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस कांस्टेंट को बाहर निकाल लो। तो वैसे यहां पर क्या होगा, जो k कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन का साइन उससे बाहर आ गया। अब दोबारा तुम्हारा डाउट ये नहीं आना चाहिए कि सर यहां पर तो आपने कहा कि k का इंटीग्रेशन kx, तो यहां पर k इक्वल है, जब कांस्टेंट प्लस या माइनस में होगा तो उसका इंटीग्रेशन kx होगा, जब प्लस या माइनस में। अगर k कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो कांस्टेंट बाहर आएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। यहां पर लिख भी लो, k जो है वो कांस्टेंट है। अच्छा, अगली प्रॉपर्टी क्या है? अगली प्रॉपर्टी ये है तीसरी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स। हर चीज यूज करना सिखाऊंगा, एक बार लिख लो साथ साथ, फिर यूज करना सीखेंगे तब समझ में आएगा क्या करना चाहते हैं। तो मान लेते हैं कि स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स है, देन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा कैपिटल एफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस सी। तो शुरू में तो ये तीन रूल हैं, आगे एक आध और भी आएगा, आइलेट रूल वगैरह, उसकी धीरे धीरे बातें करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखो, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शंस। एक एक करके सारी प्रॉपर्टी यूज करना सीखते हैं। इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शंस। शुरू के 3-4 मैं करवाऊंगा, उसके बाद तुम करोगे। पहला है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, या सिंपल लिख लो, या इस तरीके से एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमसे कहा जा रहा है इसको इंटीग्रेट करो, कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, इंटीग्रेट साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो चेक करो, टाइप करके भेजने की जरूरत है। साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का कोई फॉर्मूला पढ़ा है हमने? यहां पर चेक करो, साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का ऑब्वियसली हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, लेकिन हमने साइन एक्स का अलग से फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, और अगर x की पावर में कांस्टेंट हो उसका फॉर्मूला अलग से पढ़ा हुआ है। तो इन दोनों को मिलाकर तो काम कर ही सकते हैं ना। तो क्या करेंगे, साइन एक्स को अलग इंटीग्रेट करेंगे और एक्स स्क्वायर को अलग इंटीग्रेट करेंगे। बीच में प्लस था तो प्लस। तो पहली प्रॉपर्टी यही कह रही है कि अगर तुम्हें साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना आता है तो उसको अलग से कर लो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना आता है तो उसको अलग से कर लो। सिर्फ किसमें, प्लस माइनस में। ये नहीं कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तब भी कर दिया, तब नहीं करना अलाउड। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना है? साइन एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है माइनस कोस एक्स, तो क्या आ जाएगा, माइनस कोस एक्स प्लस। अगर x की पावर में n है तो हमने क्या कहा, इंटीग्रेट करते वक्त क्या करो, पावर में 1 ऐड कर दो और जितनी पावर आएगी उसी से डिवाइड कर दो। तो क्या करेंगे, x की पावर है कितनी, 2 है, तो पावर में 1 ऐड कर दिया, कितना बना, 3। जितनी पावर आई है उसी से पावर से डिवाइड कर दो, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सब कुछ करने के बाद एंड में एक प्लस सी लगा दो। क्यों लगाते हैं वो बाहर जाएगा, अभी हमारे काम करें। तो ये काम करते हैं, चलो एक एग्जांपल और करके देखते हैं। सेकंड पार्ट लिखो, एफ एक्स इज इक्वल टू 7x की पावर 4। ये कह रहे हैं हमसे कि इसको इंटीग्रेट करके लिखाओ, क्या आएगा। तो कोई बात नहीं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। हमें क्या चाहिए, 7x की पावर 4 dx। तो यहां पर 7 जो है वो कांस्टेंट नंबर है ना, और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई होगा तो हमने क्या कहा, उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लो। तो मैंने क्या करा, 7 को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया। अंदर क्या बचेगा, x की पावर 4 dx। दोबारा वही फॉर्मूला लगाऊंगा जो यहां पर लगाया था। x की पावर 4 है तो पावर बढ़ा देंगे, 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5। तो ये बन जाएगा x की पावर 5। जो पावर ऊपर आई है उसी से डिवाइड कर देंगे, प्लस, ये आंसर है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करना आ गया, प्लस माइनस में।
कि अलग अलग इंटीग्रेट करो, ऐड कर दो, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो उसे बाहर निकाल दो। अब देखते हैं इस प्रॉपर्टी का काम। थर्ड लिखेंगे इसे, थर्ड पार्ट है हमारे पास, तो मैं वही करवा देता हूँ जो पहले की बैचेस को करवा रहे थे। एग्जांपल sin 3x plus 4, sin 3x plus 4, इसको इंटीग्रेट करते हैं, क्या है कुछ नहीं। अब इस ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझने की कोशिश करना। ये क्या कह रहे हैं कि अगर मान लो स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ है, स्मॉल एफ का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ, तो हमने क्या करा, x को रिप्लेस कर दिया ax प्लस b से, जहां x था वहां पर ax प्लस b डाल दिया। ax प्लस b क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो यहां पर भी क्या होगा, x की जगह ax प्लस b आ जाएगा, और जो भी x के साथ मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, यहां पर साइन थीटा है ना, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हम क्या जानते हैं, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा, है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा माइनस का कोस, यहां पर एंगल क्या है 3x प्लस 4, तो यहां पर भी मैं एंगल रखूंगा 3x प्लस 4, ठीक है। इतनी बात, जो एंगल यहां पर था वही यहां पर आया। अगर x की जगह ax प्लस b है तो इंटीग्रेट करते वक्त भी x की जगह ax प्लस b, इतनी बात हुई। अब x यहां पर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से, जिससे x मल्टीप्लाई होगा उसी से डिवाइड करवा दो, प्लस 4 का कोई रोल नहीं है, 4 का काम खत्म हो गया। डिवाइड किससे करवाओगे, जिससे x मल्टीप्लाई हो रहा है। चलो एक एग्जांपल और करके देखते हैं। f of x is equal to e की पावर 2x माइनस 3, मान लो ये आ गया। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, लिखने का तरीका यही है, जिसको इंटीग्रेट करें dx के साथ लिखकर इंटीग्रेट करें। अब मैंने अभी क्या फॉर्मूला पढ़ा, अगर e की पावर x है तो उसका इंटीग्रेशन e की पावर x है, सेम रहता है, तो मैं क्या करूंगा, इसका इंटीग्रेशन सेम आएगा e की पावर 2x माइनस 3, ठीक है। इतनी बात, लेकिन यहां पर जो x है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर x 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दो, बस ये काम करना है। तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है। देखने में लिखने में अजीब लग रहा होगा कि पता नहीं क्या लिखा हुआ है ये चीज, लेकिन अप्लाई करने में उतनी मुश्किल नहीं। तो इन सब पार्ट्स को नोट करो, एक आधा एग्जांपल और लिखते हैं, वो तुम ट्राई करके देखो, फिर आगे बढ़े। इसको इंटीग्रेट करके बताओ, x की पावर 10 प्लस 3, इसको इंटीग्रेट करो। अब ये डाउट मत भेजना, अभी इसको इंटीग्रेट करो, आंसर भी मैं चेक नहीं कर रहा, करके देख लो अपना, फिर आंसर मैं लिखूंगा तो मैच कर लेना। इसको इंटीग्रेट करना, निकालो अपनी नोटबुक में आंसर क्या है। चेक करो कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं। तो वही जैसे डिफरेंशिएशन की याद करने पड़े थे, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, आराम से याद हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो कुछ नहीं करना, x की पावर 10 है, x की पावर 10 को अलग इंटीग्रेट कर लो प्लस में ना, तो अलग अलग कर लेंगे। x की पावर 10 में क्या करेंगे, पावर में 1 ऐड करेंगे, पावर में 1 ऐड करेंगे तो 11 आएगा, जितनी पावर आई है उसी से डिवाइड करवा दो, प्लस। अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते वक्त उससे x मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 का इंटीग्रेशन कितना होगा 2x, जो 3 है प्लस में उसका इंटीग्रेशन कितना होगा 3x, और सारा काम करने के बाद प्लस में c लगाना, c का मतलब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वो लगाने ही लगाना है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हुए जो अभी हमने पढ़ा, इनको पढ़ लो, नोट करो, कोई डाउट है तो पूछ लो, और बताओ अगर कोई दिक्कत है तो। So when we have to use third formula, please explain to me. इतनी इसमें हम ये करते हैं कि अगर हमें कोई रिजल्ट याद है, जैसे मुझे sin x का इंटीग्रेशन पता है, लेकिन यहाँ पर sin x नहीं लिखा हुआ ना, हमने क्या करा, इस सवाल ने क्या करा, x को रिप्लेस कर दिया 3x प्लस b से। हमें sin x का फॉर्मूला पता था, लेकिन उसने पूछ दिया sin 3x प्लस 4 का, तो जहां पर हमारे लिए x आना चाहिए था उसने 3x प्लस 4 पुट कर दिया। तो
x को उसने एक लीनियर पॉलिनोमियल से रिप्लेस कर दिया, तब ये थर्ड वाला फॉर्मूला यूज होगा। यहां पर भी क्या है, हमें e की पावर x का फॉर्मूला पता है, तो अगर e की पावर में x आए तो हम काम कर सकते हैं, लेकिन उसने x को रिप्लेस कर दिया किससे, 2x माइनस 3 से। अगर पावर में x होता तो मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता, लेकिन उसने x की जगह 2x माइनस 3 लिख दिया, मतलब x को रिप्लेस करा एक लीनियर पॉलिनोमियल से। तो जब भी x लीनियर पॉलिनोमियल से रिप्लेस होगा तब थर्ड वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। और बताओ अगर कोई दिक्कत है तो। फर्स्ट पार्ट समझा दो। अक्षिता, फर्स्ट पार्ट में कुछ नहीं करा अपने, sin x प्लस एक्स स्क्वायर था, sin x को अलग इंटीग्रेट कर दिया, sin x का फॉर्मूला हमने अभी लिखा था माइनस कोस x। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते वक्त x की पावर बढ़ा दी, 2 से बढ़कर 3 होगी और वही 3 नीचे आ गया, तो माइनस कोस x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 और प्लस c तो आएगा ही आएगा, वो तो आंख बंद करके आएगा। नया इस चीज से काम नहीं चलेगा कि इंटीग्रेशन समझ में नहीं आ रहा, डाउट पूछ, डाउट क्लियर कर सकता हूँ, इस बात का तो मेरे पास भी कोई जवाब नहीं कि इंटीग्रेशन समझ में नहीं आ रहा। आर्यन सेकंड पार्ट, सेकंड में भाई कुछ नहीं करा, शुरू में देख 7 मल्टीप्लाई हो रखे हैं, तो 7 कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रखे हैं, तो 7 को बाहर ले गए, x की पावर 4 में क्या किया, x की पावर बढ़ा दी, 4 + 1 5 हो गया, जितनी x की पावर बनी है उसी से डिवाइड करवा दिया, तो ये बन गया 7x की पावर 5 अपॉन 5 और प्लस c तो आएगा ही आएगा। नहीं, इंटीग्रेशन नहीं आएगा टेस्ट में। चलो थोड़ा तुम्हारा काम आसान कर देता हूँ, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों ही नहीं आएंगे, बस स्ट्रेट लाइन, सर्कल और ट्रिग्नोमेट्री आएगी। टेस्ट की टेंशन मत लो, सीखने पे ध्यान दो। गुरमीत अभी बताया था कांस्टेंट का इंटीग्रेशन k into x होता है, तो 3 का इंटीग्रेशन 3 into x आएगा। जो इस संडे टेस्ट है उसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आएगा। मेडिकल वालों का मैं पूछना भूल गया, वो तुम्हारा मैथ्स का नहीं होगा, मुझे लगता नहीं तुम्हारा मैथ्स। हाँ, नया एक ही टाइम पर होगा सभी सब्जेक्ट का टेस्ट, 3 घंटे का होगा, उसमें एक साथ तुम्हें तीनों सब्जेक्ट दिख रहे होंगे, तुम्हारी चॉइस होगी कि तुम्हें 1-1 घंटा लगाना है हर सब्जेक्ट पर, या मैथ्स के ऊपर 1.25 घंटा लगाना है, या मैथ्स के ऊपर पौना घंटा लगाना है, केमिस्ट्री के ऊपर आधा घंटा लगाना है, 1.5 घंटा लगाना, प्योरली तुम्हारी चॉइस होगी। तो इसमें ये भी होता है कि बैलेंस करके चलना पड़ता है अपने को, कि ऐसा ना हो कि हम एक ही सब्जेक्ट में लगे हुए हैं और बाकी सब्जेक्ट हमने अटेम्प्ट भी नहीं करे। वहां पर कोई कहने वाला नहीं होगा कि 1 घंटा हो गया फिजिक्स चालू करो, तुम्हारी चॉइस है जिससे स्टार्ट करना चाहो। अक्षिता, जो मैंने पढ़ाए हैं टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री, इंटरवल्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन छोड़कर, बस मतलब इंटरवल्स आएगा, ट्रिग्नोमेट्री आएगा, स्ट्रेट लाइन और क्वाड्रेटिक, ये टॉपिक्स आएंगे। डिफरेंशिएशन का हो सकता है एक आध सवाल आ जाए तो थोड़ा बहुत पढ़ लेना, इंटीग्रेशन नहीं है। हाँ अर्पित, कैमरा ऑन करना पड़ेगा। हो गया होगा, मैं उम्मीद करके चलता हूँ। 6th पार्ट लिखो। fx is equal to 5x minus 4 पूरे की पावर 7। आंसर बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बार बार देखूंगा नहीं मॉनिटर की तरफ, 2 मिनट दूंगा हर सवाल के बाद, तुम करोगे, उसके बाद मैं इसका आंसर बताऊंगा, फिर मैच करोगे, और एंड में जब मैं नोट करने का टाइम दूंगा तब डाउट पूछोगे, ठीक है। तो आंसर भेजने की कोई जरूरत नहीं है। जल्दी से सॉल्व करो इसे। तो है क्या, हो गया होगा, है क्या, अगर x की पावर 7 का इंटीग्रेशन होता तो मैं बड़े आराम से कर देता। क्या करता, x की पावर में 1 ऐड करता और उसी पावर से डिवाइड कर देता, लेकिन इसने हमसे हमारे साथ खेल कर दिया। इसने क्या किया, x ना देकर 5x माइनस 4 कर दिया, तो इसने x को रिप्लेस कर दिया 5x माइनस 4 से, मतलब एक लीनियर पॉलिनोमियल से। तो कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगेगी, थर्ड वाली।
तो जैसे हम x को इंटीग्रेट करेंगे वैसे ही इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो पहले जो नंबर है उसकी पावर में 1 ऐड कर देंगे, पावर में 1 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 5x माइनस 4 पूरे की पावर 8, इसी पावर से डिवाइड कर देंगे प्लस, इतना काम हो। लेकिन यहां पर जो x है वो 5 से मल्टीप्लाई हो रखा है, तो उस 5 से भी डिवाइड करना पड़ेगा, ये काम, ठीक है। अगर x की पावर 7 का इंटीग्रेशन x की पावर 8/8 है, तो इसमें भी पावर में 1 ऐड करेंगे, अपॉन में 8 आएगा, लेकिन x 5 से मल्टीप्लाई है तो 5 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बात। अगला सवाल करो, डाउट होगा तो वही करते लेंगे। अगला है रूट एक्स, रूट एक्स को इंटीग्रेट करो, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दिमाग लगाओ, 2 मिनट है तुम्हारे पास। चेक करो, रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स की पावर हाफ, यही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे, पावर में 1 ऐड कर देंगे। जब 1/2 में 1 ऐड करते हैं तो क्या बनता है 3/2, जितनी एक्स की पावर आई है उसी से हम फिर डिवाइड कर देंगे। तो ये जो 2 है वो डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस। दोबारा बोल रहा हूँ, रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर हाफ, पावर में 1 ऐड करेंगे, जितनी पावर आएगी उसी से डिवाइड करेंगे। 2 जो है वो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो ऊपर चला जाएगा। सोल्व करके ये आंसर आ गया। अगला सवाल लिखो, f of x is equal to minus 4x वन अपॉन 4x माइनस 7। इसको इंटीग्रेट करके बताओ क्या आएगा। डाउट अगर होंगे तो अभी एंड में डिस्कस करेंगे। पहले जितना समझ में आ रहा है उतना ट्राई करते जाओ। ये किसके साथ मेल खा रहा है, किसके साथ मैच कर रहा है, 1/x के साथ। मैं जानता हूं 1/x का जो इंटीग्रेशन है वो ln mod x है, 1 अपॉन 4x माइनस 7। लेकिन इसने हमारे साथ क्या किया, x को एक लीनियर पॉलिनोमियल से रिप्लेस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हम आंसर में भी क्या करेंगे, अगर x की जगह 4x माइनस 7 आ गया तो मैं x की जगह भी 4x माइनस 7 रख दूंगा, तो क्या बनेगा ln 4x माइनस 7 प्लस c, ठीक है। लेकिन यहां पर x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रखा है, तो x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रखा होगा उसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, ये आंसर है मेरा। और सवाल करते हैं, नाइन्थ पार्ट लिखो, f of x is equal to e की पावर x प्लस cos x प्लस सेकेंड स्क्वायर x। इसको इंटीग्रेट करो, ये तो सबसे सिंपल है। अभी तक जो हमने सवाल करे सबसे सिंपल यही है, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। नहीं करना, हर किसी को अलग अलग इंटीग्रेट करते जाओ। e की पावर x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, e की पावर x होता है। cos x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अभी हमने क्या पढ़ा था, sin x। फॉर्मूले मिक्स मैच मत कर देना।
कोसेक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स था, कोसेक्स का इंटीग्रेशन सिर्फ प्लस का साइन एक्स होता है। सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अभी फॉर्मूला लिखवाया था थोड़ी देर पहले पहले पेज पर, tan x और प्लस c तो आएगा ही आएगा, ठीक है, बिन बुलाए मेहमान की तरह, वो तो हमेशा हर इंटीग्रेशन के बाद आएगा। और 10th पार्ट लिखूं, f of x is equal to 1 upon x का क्यूब, इसको इंटीग्रेट करो। अब ये चल मैं जब आ रहा हूं, अच्छा 101 में रहूंगा। 1 upon x क्यूब को देखो क्या लिखा हुआ है, करने कोशिश करो इंटीग्रेट करने की। वन अपॉन एक्स क्यूब का मतलब होगा x की पावर -3, तो x की कुछ पावर है और वो पावर -1 नहीं है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, x की पावर n वाला, जितनी पावर है उसमें 1 ऐड कर दो। x की पावर -3 है तो इसमें 1 ऐड कर दिया -2, जितनी पावर है उसी से डिवाइड करवा दो, क्या बना, माइनस का 1/2, x की पावर -2 को नीचे लेकर आओगे तो क्या बनेगा, x का स्क्वायर और प्लस का c तो आएगा, ये आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मूले अप्लाई करने, बहुत प्रैक्टिस हमने कर ली, यूं तो फिर सवाल तो और भी बहुत सारे, लेकिन उम्मीद करता हूँ थोड़े बहुत यूज करने आगे फॉर्मूले की कैसे कैसे कर रहे हैं, ठीक है, हल्का फुल्का यूज करना आगे। बाकी मैंने कहा ही है कि फिजिक्स में प्रैक्टिस करते रहोगे जैसे जैसे यूज होगा। अब इसमें क्या है, इंटीग्रेशन जो है अपने एक्चुअली एडवांस के सिलेबस का सबसे टफ चैप्टर है, वन ऑफ द टफेस्ट है 2 साल के सिलेबस का मैथ्स। टफ क्यों है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में तो क्या होता है, जैसे तुम्हें दिखे डिफरेंशिएट मारते जाओ, 4-5 फॉर्मूले याद करने हैं, उनको याद करने में 3-4 दिन लगते हैं, करते जाओ। इंटीग्रेशन की बहुत सारी लिमिट्स हैं, इंटीग्रेशन में हम उतनी आसानी से काम नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल, मुझे पता है कि sin x या cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, मैं जानता हूं cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस c, है ना। तो कुछ बच्चे गलती क्या कर जाते हैं कि सर cos x का इंटीग्रेशन ये है, तो cos क्यूब x का अगर इंटीग्रेशन पूछ लिया तो जैसे यहां पर कर रहे हैं पावर 1 बढ़ा देंगे, पावर 1 बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा, cos x की पावर 4, उसी पावर से डिवाइड कर देंगे और प्लस c। नहीं, इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करना हमारे लिए पॉसिबल है ही नहीं, इंटीग्रेशन उस तरीके से काम नहीं करता। जो फॉर्मूले लिखवाए हुए सिर्फ यही फॉर्मूले काम करेंगे, मतलब फॉर्मूले और भी होते हैं लेकिन इसी शक्ल में काम करेंगे। अगर मैं cos x का इंटीग्रेशन जानता हूं तो मैं cos x का ही जानता हूं, ऐसा नहीं है कि cos x की मदद से मैं cos की पावर 5x का निकाल लूंगा या cos x की पावर 5 का निकाल लूंगा, नहीं, वो काम इसमें नहीं चलता। डिफरेंशिएशन में तो चल जाता है, जुगाड़ लगा के डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि इतने फॉर्मूले पढ़ लिए तो मैं हर किसी को डिफरेंशिएट कर दूंगा। उसमें क्या है, मजदूरों वाला काम है कि डायरेक्ट मतलब कर दो, मेहनत करो और निकाल दो आंसर। अभी तुम्हें मुश्किल लग रहा होगा क्योंकि जीवन में पहली बार पढ़ रहे हो, जब 12वीं तक मैथ्स में पहुंचोगे तब तक धीरे धीरे दिमाग खुल जाएगा तो आसान लगना चालू हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक्स है, लेकिन इंटीग्रेशन टफेस्ट है। क्यों, कोई दिक्कत कि अगर मुझे सेकंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना आता है तो जरूरी नहीं कि मैं सेकंड x का कर पाऊंगा, सेकंड x का इंटीग्रेशन हो सकता है देखने में बिल्कुल ही अलग हो, कोई लेने देना नहीं ना हो उससे, ठीक है। और दूसरी तो ये नहीं करना अपने को। इसी तरीके से कुछ बच्चे क्या करते हैं कि मान लो cos x कह रहे, तो सर cos x कह रहे, cos का इंटीग्रेशन sin होता है तो इसको लिख लो sin x स्क्वायर, और फिर अंदर वाले x स्क्वायर को इंटीग्रेट कर दो, वो आ जाएगा x³ 3 और प्लस c लगा दो। नहीं, जीवन इतना आसान नहीं है, ये करना अलाउड नहीं है। अब उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे वो बहुत बात की बात है, फिजिक्स में दूर दूर तक काम करनी है, लेकिन बार बार बोल रहा हूं जो फॉर्मूला जैसे लिखवाया हुआ है उसको वैसे ही यूज करोगे, ठीक है। अपनी तरफ से एज्यूम नहीं करना कि अच्छा डिफरेंशिएशन में वैसा सा होता था तो इंटीग्रेशन में ऐसा हो जाएगा। इसलिए मैंने तुम्हें काफी सारे एग्जांपल करवा दी कि क्या चीजें करनी अलाउड है और क्या नहीं करनी अलाउड। तो cos x का इंटीग्रेशन sin x है तो उसका कतई मतलब नहीं कि तुम इस तरीके से इंटीग्रेट कर लो।
इंटीग्रेट करने के तरीके होते हैं, जैसे इसको तरीका होता है, फॉर्मूला यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री वगैरह के, वो भी एक आध करके दिखा दूंगा, लेकिन खुद से पंगे नहीं उठना। जैसे एक में करके दिखा देता हूं। जैसे मैथ्स में ये सवाल पूछ लिया जाता है कि इसको इंटीग्रेट करो, इसको कोस स्क्वायर एक्स को, इसको मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकता। मैं जानता हूं मैं कोस को तभी इंटीग्रेट कर सकता हूं जब कोस की पावर 1 हो, लेकिन यहां पर कोस की पावर कितनी है, 2, तो मुझे पावर 2 से पावर 1 तक पहुंचना पड़ेगा। उसके लिए मुझे जुगाड़ लगाने पड़ेंगे, फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। अब तुम्हें याद होगा कि हमने ट्रिग्नोमेट्री में एक कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। क्या फॉर्मूला पढ़ा था, याद होगा? कोस के थीटा जो होता है वो 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2 होता है। याद है ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। पहले इतना जाओ, तो डाउट बाद में करेंगे। ये फॉर्मूला याद है? कोस 2 थीटा के फॉर्मूले पढ़े थे। अब वो चीज करेंगे। हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि कोस स्क्वायर एक्स है ना, हमें इंटीग्रेट करना है कोस स्क्वायर एक्स को। तो स्क्वायर, कोस का स्क्वायर हो उसका इंटीग्रेशन करना मैं नहीं जानता, मेरे बस की बात नहीं है, तो मैं ये फॉर्मूला लगा लेता हूं। तो ये बन जाएगा 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 dx। मैंने कोस के थीटा का फॉर्मूला लगा दिया। नीचे वाला जो 2 है वो डिवाइड में आ रहा है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड एक ही चीज होती है। कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, 1/2 बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कोस 2x dx, 1/2 तो आएगा ही आएगा। अच्छा, 1 का इंटीग्रेशन क्या है? 1 तो कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो उसके साथ इंटीग्रेट करते वक्त x मल्टीप्लाई हो जाता है। ये 3 एडिशन में था, तो इंटीग्रेट करते वक्त इसके साथ x मल्टीप्लाई हो गया। यहां पर जो 1 है वो प्लस में है, तो इसके साथ इंटीग्रेशन करते वक्त x मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा। तो कोस 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन 2x। लेकिन यहां पर जो x है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रखा है, तो मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, थर्ड वाली प्रॉपर्टी। और सब कुछ काम करने के बाद प्लस c। तो मुझे इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सारे तंत्र अपनाने पड़ेंगे, ये कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाकर इंटीग्रेट कर पाऊंगा। चेक करो, इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है जैसा हम बनाना चाह रहे थे। तो वही चीज है। इसी तरीके से अगर मुझे कोस क्यूब एक्स का करना हो तो मुझे कोस 3 थीटा का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीजें हैं, वो मैथ्स में जाकर हम सीखते हैं ज्यादा ट्रिक्स। फिजिक्स में मुझे नहीं लगता उतनी काम आएंगी तुम्हारी, लेकिन एटलीस्ट गलत नहीं करना। सही तो क्लास में सर बता दिया करेंगे कि ऐसे करना है, तब धीरे धीरे सीख जाओगे। अपनी तरफ से एज्यूम नहीं करना, क्योंकि अगर एक तरफ मानने लग गए तो फिर वो समझना मुश्किल होता है कि क्या गलती है। ठीक है, तो इस पूरे को नोट करो जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो पूछ दो। जल्दी से बोलो अगर कोई दिक्कत है तो। और नोट हो जाए तो डन लिख के भेजो। सर लास्ट वाला समझ लिया। अक्षता फॉर्मूले क्या, कौन सा स्टेप नहीं समझना है ये? सर 1/2 वाले से कुछ नहीं, ये 2 कांस्टेंट था, मल्टीप्लाई डिवाइड में था, बाहर निकाल दिया। 1 प्लस कोस 2x है। कांस्टेंट का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके साथ x मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जब 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो इनटू में x आ जाएगा, बनेगा x। कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा, तो साइन 2x। लेकिन x के साथ 2 मल्टीप्लाई में, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। जो भी थर्ड प्रॉपर्टी बार बार लगा रहे थे, वहां पर x के साथ 5 मल्टीप्लाई था पहले वाले में, तो 5 से डिवाइड कर दिया। वैसे यहां पर x के साथ 2 मल्टीप्लाई है तो 2 से डिवाइड कर दिया। सर 7th पार्ट में 1/4x - 7 को ln 4x - 7 की पावर -1 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, लेकिन उससे फायदा नहीं होगा। इंटीग्रेट तो वैसे ही करना पड़ेगा कार्तिक। लिख सकते हैं लेकिन फायदा नहीं है उससे, क्योंकि पावर -1 के लिए फॉर्मूला काम नहीं करता ना, x की पावर n होता। अभी लिखवाया था वो, x की पावर n वाला फॉर्मूला तब काम करेगा जब पावर -1 के बराबर नहीं है। सर 10th क्वेश्चन में ln वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लग रहा?
क्योंकि भाई जब 1 के अपॉन में x की पावर -1 होती है तब log वाला फॉर्मूला लगता है ना। यहाँ पर x की पावर कितनी है, -3, तो -1 -3 में तो फर्क है ना ऑब्वियसली। -1 के लिए फॉर्मूला लगता है, ना कि -3 के लिए। और बताओ और क्या डाउट है, और नोट हो जाए तो डन लिख के भेजो, बात बोल रहे हैं। शिविका अगर कल ही नाइडो बैच ज्वाइन किए तो टेस्ट का देखना, जितने हो जाए उतने ठीक है, उसका तो फिर कोई इलाज नहीं। अच्छा, एक बार जो मैंने तुम्हें बायो का बोला था ना, मेडिकल वाले बच्चों, तुम्हारी अभी बायो की क्लास है शायद अभी इसके बाद, तो एक बार अपने बायो वाले सर से बात कर लेना कि बायो का टेस्ट होगा या मैथ्स का होगा, उनको पता होगा, उन्होंने बनाया या नहीं बनाया। ठीक है, मेडिकल वाले जो स्टूडेंट्स हैं, तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री का तो टेस्ट होगा ही होगा, मैथ्स बेसिक मैथ्स का होगा या बायो का, वो अपने एक बार बायो वाले सर से बात कर लेना, सर फिजिक्स में यूज कैसे आते हैं। बच्चे को छोड़, अभी तो एक बार को रहने दे, एंड में थोड़ा बहुत बता दूंगा, बाकी फिजिक्स में जब यूज आएगा तब तो आप आगे से बताएंगे। तो दिक्कत तुम्हारी ये भी आएगी, अब मैं पढ़ा रहा हूँ सारा कुछ एक्स में, अब फिजिक्स में एक्स तो मिलता ही नहीं, फिजिक्स में एक्स तो मिलता ही नहीं है कहीं पर भी। फिजिक्स में तो टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब कुछ मिलता है, तो तुम्हें वेरिएबल भी उसमें पलटने पड़ेंगे, और उसमें इतने गंदे सवाल आते भी नहीं, तो इससे आसान ही आएंगे जहां तक मुझे लगता है। अक्षता इंटरवल से उसी टॉपिक टाइप के आएंगे जो टाइप के क्लास में करवाए होंगे, और अगर जूलॉजी वाले सर बोल रहे थे कि हमारा टेस्ट है तो होगा, अगर बायो का टेस्ट होगा तो मैथ्स का नहीं होगा। पेपर जो है तुम्हारा, एग्जाम जो है, टेस्ट, वो ऑनलाइन होगा। दो प्लेटफॉर्म है अपने पास जेनेसिस के पास, एक तो स्कोबोटिक, एक प्रेक्टोर, तो उनकी वेबसाइट है और ऐप भी है शायद, वो तुम्हें बता दिया जाएगा कि इस पे जाकर तुम्हें लॉगिन करना होगा, यूजर आईडी पासवर्ड दे दिए जाएंगे टेस्ट से पहले, सैटरडे को मिल जाएंगे तुम्हें, या संडे को मिल जाएंगे टेस्ट से थोड़ी देर पहले। उस यूजर आईडी पासवर्ड से तुम्हें लॉगिन करना होगा, फिर पूरा टेस्ट दिखाएगा और फिर वो टेस्ट तुम्हें देना होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। याद होगा हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का मतलब हमने कहा था कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं उनको इंटीग्रेट कैसे करते हैं, क्या तरीका होगा। तो उसको हम इंटीग्रेशन के लिए उसका नाम हमने रखा हुआ है आइलेट रूल। तो हेडिंग डालो आइलेट रूल। ILATE, आइलेट रूल। आइलेट रूल बोलता क्या है? आइलेट रूल हमसे ये कहता है कि मान लो fx इंटू जी एक्स है, क्या है, fx इंटू जी एक्स, तो दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम दो फंक्शन है, एक को हम मानते हैं इंटीग्रेट वाला, एक को हम मानते हैं डिफरेंशिएट वाला। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये डिफरेंशिएट वाला है और ये इंटीग्रेट वाला है, जिसके साथ डी लिखा हुआ है वो डिफरेंशिएट, जिसके साथ आई लिखा हुआ है वो इंटीग्रेट। ठीक है, थोड़ा अजीब है, एक बार तो सुनने में पता नहीं क्या हो जाएगा, तो ध्यान से सुनना क्या कहते हैं। तो इसको इंटीग्रेट करने का तरीका क्या है, सबसे पहले क्या करो, जो जिसको हमने कहा है डिफरेंशिएट करेंगे, हमने अपने मन में डिसाइड कर लिया कि हम gx को डिफरेंशिएट करेंगे, fx को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो जो डिफरेंशिएशन वाला है उसको तो एज इट इज रखो पहले, gx का gx आ गया, जिसको हमने कहा था इंटीग्रेट करेंगे उसको इंटीग्रेट कर दो मल्टीप्लाई में। यूज करना सिखाऊंगा तब समझ में आएगा, अभी जितना पल्ले पड़ जाए उतना ठीक है।
डिफरेंशिएशन वाला एज इट इज इनटू में इंटीग्रेशन वाले का इंटीग्रेशन, ठीक है। फिर आएगा माइनस, माइनस में क्या बनेगा, जिसको हमने कहा था डिफरेंशिएट करेंगे उसको डिफरेंशिएट करेंगे, जी डैश एक्स, बताया था ना, जी डैश एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन। जिसको हमने कहा था इंटीग्रेट करेंगे उसको इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे। हल्का सा दोबारा बताया तो अब की बात है 5-10% से ऊपर पल्ले नहीं पड़ा होगा, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक डिफरेंशिएट एक इंटीग्रेट, डिफरेंशिएट वाला ऐसा का ऐसा, इंटीग्रेट वाले को इंटीग्रेट कर दिया, माइनस। अब दोनों का काम होगा, जिसको डिफरेंशिएट का बोला है उसको डिफरेंशिएट भी करेंगे, जिसको इंटीग्रेट का बोला है उसको इंटीग्रेट भी करेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके दोबारा इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। एग्जांपल करेंगे उससे क्लियर करेंगे। इसके बाद अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसको डिफरेंशिएट वाला मानना है किसको इंटीग्रेट वाला मानना है, हमें सपने तो आ ही नहीं रहे, और उसकी हेल्प हम लेते हैं आइलेट से। तो आइलेट इसका नाम पड़ा क्यों है, आइलेट इसका नाम इसलिए पड़े क्योंकि देखो आई एल ए टी टी, इसमें हर लेटर का अपना एक मतलब है। इसमें आई का क्या मतलब है, आई का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। साथ साथ लिखते जाओ, थोड़ा बहुत जितना समझ में आ रहा है एक बार समझते चलो, एग्जांपल से और क्लियर होगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अच्छी बात क्या है, फिजिक्स में तुम्हें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये मैथ्स की परेशानी, ठीक है। एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब होता है लोगरिथम। लोगरिथम बार बार हम एल एन वगैरह लिख रहे हैं ना, वो लोग ही है। लोगरिथम का एग्जांपल क्या होगा, एल एन एक्स। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन से हमारा मतलब होता है, एग्जांपल दे देता हूं मैं, एल्जेब्रिक फंक्शन कह लो या कह लो पॉलिनोमियल। कहना क्या चाह रहे हैं हम इससे, मान लो x आ गया, 2x की पावर 7 आ गया, 4x² -3 आ गया, ये सभी क्या है, पॉलिनोमियल्स है। तो i का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, l का मतलब लोग ln x, a का मतलब पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, इस तरीके से। t का मतलब क्या है, t का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, t का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक हम पढ़ चुके हैं पहले से, कौन कौन से होते हैं, साइन थीटा होते हैं, साइन एक्स, कोस एक्स होते हैं, टेन एक्स होते हैं, एंड सो टोटल 6 होते हैं, हमें पता है। और e का मतलब क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। e का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब e की पावर x, 2 की पावर x, 7 की पावर x एंड सो, ये इनके एग्जांपल्स हैं। पॉलिनोमियल में क्या होता है, वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट आता है, यहां पर क्या कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल है, इसको बोलते हैं आइलेट। अब इसका यूज कैसे करना है वो देखते हैं, एक आध एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन लिखो, फाइंड x इंटू e की पावर x dx। हमें इसको इंटीग्रेट करना है। यहां पर तुम नोटिस करो, दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, एक x और एक e की पावर x, दोनों मल्टीप्लाई हो रही है आपस में। तो हमें इसका फॉर्मूला तो पता नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, आइलेट रूल लगाएंगे। आइलेट रूल में हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से। शुरुआत हम करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो हमें दिखता ही नहीं, पता ही नहीं होता दिखता कैसे है, भाड़ में गया। फिर हम देखते हैं लोग, लोग दिख रहा है यहाँ पर हमें, ऑब्वियसली नहीं दिख रहा। फिर हम देखते हैं पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। पॉलिनोमियल कौन है यहाँ पर, x। तो x को हम मानते हैं डिफरेंशिएट वाला। ऊपर से नीचे देखते हैं हम, जैसे एरो बना हुआ है, जो पहले दिख गया उसको हम मानते हैं डिफरेंशिएट वाला, जो बच गया वो क्या है, इंटीग्रेट वाला।
तो फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला ध्यान से देखो क्या कहता है। फॉर्मूला कहता है जिसको डिफरेंशिएट करने की बात हुई है उसको डिफरेंशिएट मत करो, उसको सेम रखो। जिसको इंटीग्रेट करने की बात हुई है उसको इंटीग्रेट कर दो। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e की पावर x माइनस, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाओ। अब जिसको डिफरेंशिएट करने की बात हुई है उसको डिफरेंशिएट कर दो। x का डिफरेंशिएशन 1, जिसको इंटीग्रेट करना है उसको इंटीग्रेट करो e की पावर x, मल्टीप्लाई करके फिर इंटीग्रेट कर दो, तो x इंटू e की पावर x माइनस e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस ये आंसर। 5-10% और क्लियर होगा। एक एग्जांपल और करके देखो, x इंटू साइन एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करो। इनवर्स हमें दिखता ही नहीं, पता ही नहीं दिखता कैसे, पढ़ नहीं गया। लोग दिख रहे हैं मुझे, यहाँ पर नहीं दिख रहा। पॉलिनोमियल दिख गया मुझे, कौन? x। तो जो पहले दिख गया उसको डिफरेंशिएट वाला, दूसरे वाले को इंटीग्रेट वाला। तो आइलेट रूल क्या कहते हैं? आइलेट रूल कहते हैं जिसको डिफरेंशिएट करने की बात हुई है उसको मत करो फिलहाल, x रहने दो। जिसको इंटीग्रेट करने की बात हुई है उसको इंटीग्रेट करो। डिफरेंशिएट वाला एज इट इज, इंटीग्रेशन वाला इंटीग्रेट। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स प्लस सॉरी माइनस, पहला काम हो गया, एक टर्म ये, फिर माइनस। डिफरेंशिएट वाले को डिफरेंशिएट करो, इंटीग्रेट वाले को इंटीग्रेट करो, दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर दोबारा फिर इंटीग्रेट करो। सुनने में थोड़ा लंबा प्रोसेस है, 2-4 करके देखोगे, अभी 2 मैं करवा रहा हूं, बाकी कल इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा तो थोड़ा और क्लियर होगा। जो ये भी एग्जांपल करवा रहा हूं घर जाकर इनको दोबारा करके देखना अपने आप, बिना सॉल्यूशन देखे। तो ये मल्टीप्लाई करके कितना है? माइनस का x cos x, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। ये बना माइनस का x cos x। cos x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं sin x, और सब काम करने के बाद एंड में लगा दो 1 प्लस का c, ये आंसर। तो इसको बोलते हैं आइलेट रूल। तो एग्जांपल हो गए हमारे, बाकी कल करेंगे, नोट कर लो। तो कोशिश करेंगे कि कल खत्म हो। फिजिक्स में जब हम रिवर्स जाते हैं तो इंटीग्रेशन यूज करते हैं, जैसे बीओटी से एक्सेलरेशन की जगह हम वो करते हैं, वो बताऊंगा अगर टाइम मिला तो। ये तो फिजिक्स में सिखाई दिया जाएगा ना, फिजिक्स में सिखाएंगे वो, जो फिजिक्स की चीज है वो तो सिखाएंगे। नोट करो जाओ, और ये ढंग से पढ़कर आना, रिवाइज करके आना क्या मतलब था, और ये 2 क्वेश्चन अपने आप घर पे एक बार ट्राई करके देखना।